सोचना ही हैरानी की बात है कि आज ये सभी बड़े बड़े गैंगस्टर यहाँ जमा हुए हैं और वह भी सिर्फ एक धोखेबाज के लिए। यहाँ जिस तरह का जबरदस्त असर और ताकत दिखाई दे रही है वह सचमुच चौंका देने वाली है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। जरा उधर देखो, जो आदमी इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है वह युआंडा ग्रुप का एग्जीक्यूटिव एनफोर्सर है। एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत अरबों में है। मौत को दावत देना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घूरने की? क्या तुम्हें लगता है कि यह भीड़ गली मोहल्ले के उन छोटे मोटे गुंडों की है जो बस दिखावा करते हैं? यहाँ तो एक गलत नजर भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यहाँ तक कि वे आवारा लड़कियां भी जो पहले आनान के साथ घूमती थीं, अब बड़े जोश के साथ अपने फोन निकालकर दूर से हमारी वीडियो बना रही हैं। उनके लिए इस नजारे को देखना किसी बड़े गर्व की बात से कम नहीं है। आनान के उन मतलबी दोस्तों के उलट मेरे भाइयों की नजरें बाकी सभी को नजरअंदाज करती हुई सीधे मुझ पर आकर टिकी। उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। उनमें जबरदस्त उत्साह, किसी सपने जैसा अविश्वास और थोड़ी सी सम्मान भरी श्रद्धा का मिला जुला भाव था। मैंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ये वही भाई थे जिनके हाथों में मैंने कभी अपनी जान और अपनी मौत दोनों सौंप दी थी। मैंने 15 साल जेल में बिताए और उन 15 लंबे सालों तक जो 5400 से भी ज्यादा दिन रातों तक फैले हुए थे, उन्होंने मेरा इंतजार किया। उनकी वफादारी कभी नहीं डगमगाई। उनका एकमात्र मकसद मेरे जेल से छूटने का इंतजार करना था ताकि वे इस विशाल ग्रुप और इसके पूरे भविष्य को सीधे मेरे हाथों में सौंप सकें। वे मेरी तरफ बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जबकि कैफेटेरिया का मालिक एक जोकर की तरह उछल कूद करता रहा। वह उनके सामने लगातार बड़बड़ाता रहा और बिना किसी शर्म के अपने कामों का श्रेय खुद लेता रहा। उसने दावा किया कि अभी कुछ ही देर पहले सिर्फ युआंडा संगठन की इज्जत बचाने के लिए उसने उस आदमी से अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की थी। जरा देखो तो उसकी कितनी बुरी हालत हो गई है। उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए शेखी बघारी, सिर से पैर तक खाने से सना हुआ। ये सब मेरी ही करामात है जो मैंने अभी उसे पीटा है। आनान ने पूरी घबराहट के साथ देखा कि आदमियों का वह डरावना झुंड मेरी तरफ और करीब आता जा रहा था। डर के मारे उस छोटी लड़की ने एक बार फिर अपना दुबला पतला शरीर मेरे आगे कर दिया ताकि मुझे बचा सके। सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनिए, उसने मिन्नत की। यह मेरे पिता हैं। इन्हें कई साल पहले जेल भेजा गया था। ये सच है। और ये टैटू इन्होंने यह भी बहुत पहले बनवाया था। इन्होंने यह जानबूझकर किसी की नकल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनवाया था। जब से ये जेल से बाहर आए हैं, मैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इनसे नाराज रहा हूँ, इसलिए मैंने हमेशा इनके पास जाने से मना किया है। इसीलिए आज पहली बार मैंने इनका टैटू देखा है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन्हें सख्त चेतावनी देता और इनसे इसे हटवा देता। जैसे जैसे आनान बोलती गई, उसका डर बढ़ता गया। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। फिर भी वह अपनी जगह पर डटी रही, अपनी बाहें ऐसे फैलाए हुए जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे को बचाती है, और मुझे अपने पीछे पूरी ताकत से बचाती रही। उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मोतियों की माला टूट गई हो। मेरी माँ, उन्होंने सच में इनका इंतजार किया, बिल्कुल अकेले, इतने सालों तक। इनका सच में युआंडा संगठन को भड़काने का कोई इरादा नहीं है और इन्होंने कभी भी गैंगस्टर होने का नाटक करने के बारे में सोचा भी नहीं था। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज बस इन्हें जाने दीजिए। जैसे ही वह बोली, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल नीचे गिरने लगी। मेरे दिल में इतना गहरा दर्द उठा कि सांस लेना भी एक तकलीफ देह संघर्ष बन गया। मैं तो यही